श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 अप्रैल यानी कि राधा शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप अपनी फैमिली को परिवार को लेके बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि आपके परिवार का क्या होगा क्योंकि वो लोग हमेशा उदास रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, आज रात में एक चौमुखी शुक्र दीपक आप सभी को चुपचाप अपने घर पे जलाना है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, कभी भी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कौन सा दीपक होगा, हमें कहां पे लगाना है, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा एक मिट्टी का दिया दिख रहा है। आपको भी इसी तरीके से एक मिट्टी का दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा घी। जिन भी मेरे भाई बहन के पास में घी नहीं हो तो वो तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे, सरसों के तेल का नहीं, तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। घी डाल दिया। अब जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें क्या लगाना है, इसमें चौमुखी दिया, तो आपको भी इसमें इस तरीके से बत्ती लगानी है। अभी इन बत्तियों को जलाना नहीं है, आप इस दीपक को ऐसे उठाएंगे। आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं। दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो है, अगर आपके घर में समी का पेड़ हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर समी का पेड़ नहीं है तो उस दीपक को अपने घर के मेन गेट पे जला सकते हैं, लेकिन दोनों को जलाने का तरीका अलग अलग है, समझिएगा। अगर आप समी पेड़ के नीचे दीपक को जला रहे हैं तो सबसे पहले 2 लौंग का भोग आपको समी पेड़ के नीचे लगा देना है। परिवार का नाम और गोत्र बोल के क्या करोगे, 2 लौंग का भोग समी पेड़ के नीचे परिवार का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करेंगे। उसके बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस दीपक को प्रज्वलित कर देना। आपकी फैमिली में कभी कोई इंसान परेशान नहीं होगा। पहला काम तो ये। अब मान लेते हैं कि आपके घर में समी का पेड़ नहीं है, तो जो दूसरा ऑप्शन होता है, आपको सेम ही काम करना है लेकिन तरीका चेंज होता है। मैंने क्या बताया था, समी पेड़ के नीचे पहले लौंग का भोग लगाना है, लेकिन यहां पे तरीका चेंज है। आपको सबसे पहले उस दीपक को यहां पे अपने घर के मेन गेट के बाहर लगाना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में जो आपके पास में 2 लौंग हैं, उन दोनों लौंग को जलते हुए दीपक के अंदर अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के अगर आप शुक्रवार के दिन समर्पित करते हैं तो आपकी फैमिली में कभी कोई इंसान परेशान नहीं हो सकता, कभी कोई इंसान उदास नहीं हो सकता। हमेशा आपका परिवार हंसता खेलता हुआ रहेगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और आसान सा ये उपाय था, ठीक है ना। तो एक उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय हर घर की समस्या है। क्या है, मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा घर आज के टाइम पे इस पृथ्वी पे है जिसके घर में दवा इस्तेमाल ना होती हो। हर इंसान दवा खा रहा है। सुबह हुई नहीं एक दवा गैस की खा लिया, खाने के बाद, खाने से पहले, रात को खाने से पहले, रात को खाने के बाद, ऐसी कंडीशन घर में है ना। आपको क्या करना है, इस शुक्रवार को एक हल्दी की गांठ लेना, सिर्फ एक छोटा सा हल्दी की गांठ लेंगे। हल्दी की गांठ के बाद में एक कमल गट्टा लेंगे। अगर कमल गट्टा नहीं मिलता है तो काली मिर्च भी ले सकते हो, या तो कमल गट्टा या तो काली मिर्च। एक हल्दी की गांठ, एक काली मिर्च या फिर एक कमल गट्टा अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में रखेंगे। आपके घर में जो शमी का पेड़ हो, जो भी शमी का पेड़ हो, जो इंसान आपके घर में बीमार रहता है, बरसों से परेशान है, बीमारी उसको घेरे हुई है, छोड़ ही नहीं रही है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके शमी पेड़ की मिट्टी में आपको उसको ले जा करके दबा देना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लिया, जब आपने दबा दिया तो शमी पेड़ की ही नीचे की एक चुटकी मिट्टी सिर्फ उठाना, बहुत ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक चुटकी मिट्टी उठाएंगे और आप अपने घर में किसी भी कोने में ले जाकर के उस मिट्टी को अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर कोई इंसान बीमार पड़ा भी हुआ है तो उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अब 2 उपाय तो हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत स्पेशल है क्योंकि आदमी सोचता है कि चलो अब हमारे यहाँ बीमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो अब नंबर किसका आता है, धन संपदा का, कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, बहुत परेशान हो धन को लेकर के, तो आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको बहुत ही रंग बिरंगे अलग अलग तरीके के फूल दिख रहे हैं, ठीक है। आप पहले तो कोशिश करेंगे 7 सफेद पुष्प लेने की। कितने, 7 सफेद फूल, जो भी फूल आपके घर के आसपास में हो। लेकिन मेरे पास कल एक बहन का मैसेज आया, उनका नाम मेघा भारती करके था। उन्हें कहा भैया हमारे घर के आसपास कोई है नहीं सफेद फूल।
तो अगर नहीं है तो कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हो, 7 लेकिन लेना है, मतलब सफेद फूल नहीं, कोई सा भी फूल ले सकते हो 7, ठीक है ना। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे और जल को भरने के बाद में पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो, लेकिन करना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह आप इस उपाय को नहीं कर सकते, ठीक है, समझिएगा। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा कि यहां पे महादेव का 2 नाम हमें बोलना होगा और दोनों का तरीका चेंज है। सबसे पहला काम करेंगे, एक लोटा जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना, ठीक है। जल को समर्पित करने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछेंगे और जो भी 7 फूल आपने लिए हैं, चाहे सफेद लिया, हरा, नीला, पीला, जो भी फूल लिया है, उन 7 फूलों को शिवलिंग पे जब 7 जगहों पे रखोगे ना, तो इन यहां पे जब रखते टाइम पे आपको बोलना होगा अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। यानी कि जल चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन जब उन 7 पुष्पों को धन संपदा के लिए, मां लक्ष्मी के वास के लिए अपने घर में समर्पित करोगे तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन समर्पित कर देता है, उनके घर में कभी धन को लेके कोई भी कठिनाई नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, उनका फैमिली, उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में आप सबको? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से ये सारे उपाय थे। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस वीडियो के अपने सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से अपने चौथे उपाय। लेकिन चौथा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा ना जिसमें अभी भी देख रहा हूँ कि लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। इस उपाय को करने से आपकी कितनी भी पुरानी, बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना होगी, वो आपकी पूरी ज़रूर होगी, 100% पूरी होगी, लेकिन करना बड़े नियम के साथ है। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे चावल के दाने दिख रहे होंगे, है ना। आपको भी इतने सारे लेने हैं, 108 चावल का दाना। कितने दाने लोगे? 108 चावल के दाने लेंगे। साथ ही साथ एक सुगंधित चीज़ लेनी है जो कि है केसर। जैसे ही मैं केसर का नाम लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि भैया हमारे घर में केसर नहीं होता है या फिर नहीं मिल पाता है, हम क्या करें। तो आप मार्केट जाना, ये मत देखना कि असली है नकली है, कुछ भी नहीं। आप जाना, उनसे कहना भैया केसर दे दो, 5 से 10 रुपए में बहुत ही छोटी सी डिब्बी मिलती है, केसर लेके आना, ठीक है ना। इस केसर को क्या करोगे, एक छोटी सी कोई कटोरी लेना, उस केसर को डाल देना और अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से केसर को मिक्स करना उस पानी में। जब पानी में मिक्स करोगे ना, आप देखोगे पानी का कलर हल्का सा रेडिश, हल्का मरून कलर में हो जाएगा। फिर इसी पानी के अंदर जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उसको आपको डाल देना, ठीक है ना। डाल दिया, फिर इस कटोरी को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल को भरोगे और पहुंच जाना भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को भी आपको सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना। फेस रखना होगा फिर से आपको उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपकी जो भी कामना हो, जो भी विशेष हो, उस कामना का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा केसर के साथ में 108 चावल का दाना एक साथ भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। अपनी व्यथा, जीवन के जो कष्ट होंगे, उन कष्टों का स्मरण करना, ध्यान करना और समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करने के बाद में फिर आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है, वो उसी चावल के दाने के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेंगे और जल को लेकर के आप अपने घर जाएंगे। जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना। जीवन में कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आएगी और जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विशेष, वो इच्छाएं भी आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। तो आज के दिन आप सभी लोगों को इस राधा शुक्रवार के अवसर पे आप सभी को उपाय जरूर करना चाहिए। मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा प्रेम से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आप परेशान हैं मुझसे फ़ोन पे बातें करने के लिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत ही ढेर सारी बातें किया करेंगे, जिससे आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी खत्म जरूर होंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।